नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनको रीति रिवाजों से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, सनातन संस्कृति से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो उनको आउटडेटेड लगता है। लेकिन जहां बात आएगी नमाज की तो वो उसके बेनिफिट्स गिनवाते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रही हैं, और जब ये पूरा खुलासा हुआ, जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई, तो फिर रोते रोते वीडियोस बना रहे हैं कि मुझे और मेरी मां को गाली दी जा रही है। लेंसकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी पॉलिसी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है कि जी हिजाब अलाउड है लेकिन बिंदी कलावा ये सब अलाउड नहीं है। जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर, खासकर हिंदू संगठनों के जो मेंबर्स हैं, और आप और मैं अगर हिंदू हैं तो हमारा खून खौला कि ये सब क्या चल रहा है। टीसीएस का इतना बड़ा कांड पकड़ा गया जहां पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, लव जिहाद कराया जा रहा था, 7-8 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन ये सारी चीजें तो 2-3 कंपनियों से सामने आई है। अभी और भी कंपनी है, अभी और भी ऐसी विचारधारा के लोग भारत में मौजूद हैं जो चोरी चोरी चुपके चुपके हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। मैं बहुत सारे गेस्ट्स के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि इसको रोका कैसे जाए। टीसीएस वाला कांड, लेंसकार्ट वाला कांड, इन्फोसिस का नाम भी इसमें बीच में सामने आया। आप देखिए नमिता थापर किस तरीके से नमाज के फायदे बता रही हैं, और फिर उनका एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो ये कह रही हैं कि नहीं नहीं, हिंदू संस्कृति ये सब नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि साड़ी पहन ली तो ही आप पूजा करोगे, तो ही आप संस्कारी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा वो सब आउटडेटेड है, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ सब अपडेटेड है। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, न उन्होंने वेद पुराण पढ़ा है न बाइबल कुरान पढ़ा है। गुरुकुल मदरसा एक समान नहीं होता। दुर्भाग्यवश इस देश में बहुत सारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि हाँ गुरुकुल मदरसा एक समान है। न सारे रिलीजन एक समान है, न सारे मजहब एक समान है। क्यों? क्योंकि ये रिलीजन और मजहब इंसानों के द्वारा शुरू किया गया, और इंसान की सोच अलग अलग होती है, तो फिर उनकी लिखी हुई किताब और उनका कस्टम एक कैसे समान हो जाएगा। सच्चाई ये है, धर्म सबको जोड़ता है और मजहब आपस में तोड़ता है। धर्म इंक्लूड्स, मजहब रिलीजन एक्सक्लूड्स। धर्म यूनाइट्स, मजहब डिवाइड्स, रिलीजन डिवाइड्स। इतनी सी बात लोग समझ में नहीं आ रही। उसका कारण यह है कि ज़्यादातर लोग या तो मॉन्टेसरी में पढ़े हैं या तो मिशनरी स्कूलों में पढ़े हैं, और उनको ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है कि सारे रिलीजन एक समान, सारे मजहब एक समान। अरे रिलीजन एक मजहब एक समान होते फिर तो सारे रिलीजन से डॉक्टर आतंकवादी निकलने चाहिए, सारे मजहब से प्रोफेसर आतंकवादी निकलने चाहिए, सारे सब रिलीजन वाले अपनी पहचान छुपा छुपा के दूसरों को के साथ दूसरी की बहन बेटियों को ट्रैप करना चाहिए। ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जहाँ तक ये लफ्ज़ धर्मांतरण की बात है, ये तो आपको, चूंकि टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इसलिए उसका मामला हाईलाइट हो गया। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। आपके झारखंड में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बेटियां शिकार हो रही हैं लव जिहाद का तो वो हैं आदिवासियों की बेटियां। उसके बाद नंबर 2 पे दलितों की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। नंबर 3 पे अति पिछड़ों की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। नंबर 4 पे पिछड़ों की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अगड़े जिसको हम कहते हैं, सवर्ण जिसको कहते हैं, उनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार सबसे कम हो रही हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। मीडिया में उछलता अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है। ऐसे ही धर्मांतरण, सबसे ज्यादा धर्मांतरण आदिवासियों का, उसके बाद दलितों का धर्मांतरण, उसके बाद अति पिछड़ों का धर्मांतरण, उसके बाद पिछड़ों का धर्मांतरण। ब्राह्मण क्षत्रिय का धर्मांतरण नहीं होता है। अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी, जाट, इनका धर्मांतरण नहीं होता है, कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यवश देखिए, इस देश में दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो दुनिया भर की बातें की जाएंगी, लेकिन जो समाज सबसे ज़्यादा लव जिहाद से परेशान है, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण से परेशान है, और ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के रहनुमा कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, बोलते ही नहीं है। या तो उनको पैसा आ रहा है, या तो उनको एफसीआरए से पैसा आ रहा है, या उनको खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, या इनके एनजीओज को कहीं फंडिंग हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक बाबा साहब का नाम लेते हैं। सब ज़्यादा तो बाबा साहब के मानने वाले कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हीं की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही। सब ज़्यादा समाजवादियों, जो समाजवाद को मानते हैं, उनकी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो, धर्मांतरण हो रहा है। और फिर भी न कोई समाजवादी बोल रहा है, न अम्बेडकरवादी बोल रहा है, न पेरियारवादी बोल रहा है, न गांधीवादी बोल रहा है, न नेहरूवादी बोल रहा है, न लोहियावादी कोई बोल ही नहीं रहा। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, और अब यह आंकड़ा उससे भी ज्यादा होने वाला है।
5 लाख बेटियां हर साल लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो कैसे करके वापस आ जाती हैं, समझा बुझा के, पुलिस के प्रयास से, शासन के प्रयास से, समाज के प्रयास से। 3.5 लाख वापस नहीं आ रही। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां, 365 दिन होते हैं, 3.5 लाख वापस नहीं आ रही तो प्रतिदिन 1000 हो गया ना। और अश्विनी जी, पूरे पैटर्न से आप हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि पूरा पैटर्न चलता है। एक बिल्कुल। महाकुंभ से एक लड़की वायरल हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो नाबालिग निकली है, इस तरीके के खबरें आई हैं, वो प्रेग्नेंट है अब। हाँ, और प्रतिदिन 10,000 परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो 10,000 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं ये भी आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं। उसमें सवर्णों के परिवार कम कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए एवरेज, तो प्रतिदिन 1500 परिवार प्रतिदिन का मतलब 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण, और साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। तो लव जिहाद के कारण धर्मांतरण हिंदू कम हो रहे हैं, धर्मांतरण के कारण हिंदू कम हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं लव जिहाद और धर्मांतरण आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। आतंकवाद से बड़ा खतरा मैं क्यों कह रहा हूं कि पहलगाम में 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया। अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखिए तो कितने हिंदू कम हुए? 26 को मारा, 26 कम हो गए। वो बहन बेटियां तो है ना, उनका परिवार आगे बढ़ता रहेगा, परिवार तो कम नहीं हुआ ना। वहीं अगर ये 26 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाए, बिल्कुल, तो ये या बच्चे भी, उनके बच्चे, उनका जनरेशन, उनका परिवार, या 26 परिवार को धर्मांतरण करा दे, साम दाम दंड भेद धोखा चंगाई सभा के ऐसे करके वैसे करके, तो सोचिए उनकी जनरेशन कितनी चलेगी। और 26 पहलगाम में 26 हिंदू कम हुए तो हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ी, केवल 26 हिंदू कम हुए। जबकि लव जिहाद और धर्मांतरण करने के बाद 26 परिवार कम होते और साथ साथ 26 दुश्मन परिवारों की संख्या बढ़ती। अल्टीमेटली पूरा लव जिहाद, चाहे वो नासिक का हो, चाहे वो छांगुर जलालुद्दीन हो, चाहे बरेली वाला गैंग हो, आगरा वाला गैंग हो, भोपाल वाला गैंग हो, अमरावती में एक 19 साल का लड़का जिसके मोबाइल में 180 बेटियों की फोटो मिली है, ये सारे हैं कौन? सारे एक्स हिंदू हैं। लव जिहाद सारे लव जिहाद कौन कर रहा है? एक्स हिंदू। धर्मांतरण कौन करवा रहा है? एक्स हिंदू। आतंकवाद कौन फैला रहा है? एक्स हिंदू। अलगाववाद कौन फैला रहा है? एक्स हिंदू। जिहाद कौन फैलाता है? एक्स हिंदू। खाने के सामान में थूकता कौन है, पेशाब कौन करता है? एक्स हिंदू। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। याकूब मेनन कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। जिन लोगों ने 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा वो भी एक्स हिंदू हैं। अरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सारे एक सिंधु हैं। हाँ, कोई 300 साल पहले एक सिंधु बना, कोई 200 साल पहले एक सिंधु बना, कोई 50 साल पहले एक सिंधु बना। कन्हैया लाल को किसने मारा? एक सिंधुओं ने। उमेश कोल्हे को किसने मारा? एक सिंधुओं ने। कमलेश तिवारी को किसने मारा? एक सिंधुओं ने। अभी कुछ दिन पहले सलीम पे हमला किसने किया? एक हिंदुओं ने। तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा एक्स हिंदू है। एक्स हिंदू का मतलब वो कन्वर्ट होने के बाद एक्स हिंदू बन रहे हैं। मतलब जो ओरिजिनल मुस्लिम है उनसे कोई खतरा नहीं, नहीं कन्वर्टेड वाले खतरनाक। आप अगर ओरिजिनल से खतरा होता तो दुबई में हिंदू सुरक्षित क्यों रहते? अरब में हिंदू क्यों सुरक्षित रहता? बहरीन में हिंदू क्यों सुरक्षित रहता? कुवैत में हिंदू क्यों सुरक्षित है? आप ये सोचो ना, असली वाले तो है ना अरब में, दुबई में, बहरीन में, कुवैत में। आप मुझे बताओ, अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत में, अबू धाबी में हिंदुओं के साथ लव जिहाद हो रहा है क्या? वहां तो मुसलमान बहुत है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है क्या? नहीं। वहां तो हिंदू मुश्किल से 2%, कहीं 3%, कहीं 5% शांति से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, अपना त्योहार मना रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं। सारा खतरा तो यहीं पे है। उसका बड़ा कारण है क्योंकि ये कन्वर्टेड हिंदू हमारे लिए सबसे बड़े खतरे हैं। और दूसरा, हमने कानून का खौफ नहीं पैदा किया। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में किसी की बेटी को कोई धोखा दे के, पहचान छुपा के अगर ट्रैप कर लेगा, सीधे उसको फांसी दे देंगे। और वो ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 महीने के अंदर फांसी दे देंगे। और यहां तो तारीख पे तारीख चलेगी। 1500 बहन बेटियों को वहां पे जयपुर में, मेवात में, अजमेर में, ठीक है, 1990 के दशक में 1500 बहन बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप कराया था। किसी को न फांसी हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। और कमलेश तिवारी से कन्हैया लाल तक सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, न किसी को फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई। तो जब तक हम परशुराम वाला सिद्धांत लागू नहीं करेंगे, भारत को अगर बचाना है तो अब राम की नीतियों पे नहीं बल्कि परशुराम की नीतियों पे चलना पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है, मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। भगवान परशुराम ने क्या किया? भगवान श्री राम तो बहुत समझाते थे, भगवान कृष्ण ने तो शिशुपाल को बहुत समझाया। भगवान परशुराम का सिद्धांत अलग था। वो बोले थे, ना मानो जो मैं कह रहा हूं, धर्म के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मनवाएंगे। ये था भगवान परशुराम का सिद्धांत। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन देनी।
उन्होंने जितने अत्याचारी राजा फाजा थे सबको काट फाट के सबको ठीक दुरुस्त कर दिया था, मतलब नरसंहार कर दिया था। उसमें कोई जाति के आधार पर नहीं, उनके ऊपर अलग गलत आरोप लगाया जाता है। वो किसी और दिन बैठेंगे तो हम परशुराम पे आपकी चर्चा कर लेंगे। जो अत्याचारी राजा थे, जो अत्याचारी मतलब लोग थे, उनको उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार सीधे फरसे से उनको ठीक कर दिया। उनका ये भगवान परशुराम का सिद्धांत था, मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। भगवान परशुराम का सिद्धांत था, देव दानव के एक साथ नहीं रह सकते। भगवान परशुराम का सिद्धांत था, मानव राक्षस एक साथ नहीं रह सकते। यार ये जो लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो जिहाद फैला रहे हैं, जो मजहबी उन्माद फैला रहे हैं, जो फल के ऊपर थूक रहे हैं, रोटी के ऊपर थूक रहे हैं, जूस में पेशाब कर रहे हैं, दाल में जो ढाबे पे दाल बन रही उसमें लैट्रिन कर दे रहे हैं, ये राक्षस है। इन राक्षसों का मानवाधिकार थोड़ी होता है। तो जब तक भारत को सुरक्षित बनाने के लिए आप परशुराम के सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और एक बात मैं कहूं, घर बहुत मॉडर्न हो लेकिन अगर सुरक्षित नहीं है तो रहने के लिए बेकार है। गाड़ी बहुत मॉडर्न हो लेकिन अगर चलने के लिए सुरक्षित नहीं है तो बेकार है। देश विकसित हो बाद में चलेगा, देश का सुरक्षित होना जरा जरूरी है। हमारा मठ मंदिर बचना चाहिए, हमारा मकान दुकान बचना चाहिए, हमारा खेत खलिहान बचना चाहिए, हमारा उद्योग व्यापार बचना चाहिए, हमारे आने वाली जनरेशन बचनी चाहिए, हमारा त्यौहार बचना चाहिए, हमारा विचार बचना चाहिए। और उसके लिए वही है भगवान परशुराम का सिद्धांत, भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। केवल ये लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण का समाधान मैं आपको कह रहा हूं। मैं 90% लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण 1 साल के अंदर रोक सकता हूं। करना यह है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देखिए आपको लिखा होगा, इसको हिंदी में रासुका कहते हैं। दुर्भाग्यवश हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा आज तक घोषित नहीं किया, जबकि है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। मेरी PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। दुर्भाग्यवश हमने इस कानून में कहीं लिखा नहीं, और जब लिखा नहीं तो पुलिस लगा नहीं रही। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है और हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए कानून है, लेकिन हमने इस कानून में कहीं लिखा नहीं है। हाँ, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है, लेकिन कानून में हमने लिखा नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण वेल प्लान्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास BNS में सेक्शन 111 है, लेकिन हमने उसमें कहीं लिखा नहीं कि लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा, मैंने पहले ही आपको बताया, एक्ट ऑफ टेररिज्म है ये। और एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए सेक्शन 113 है, लेकिन हमने इसमें लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को कानून में लिखा ही नहीं है तो पुलिस से धारा 113 लगा नहीं रही है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। युद्ध के कई तरीके होते हैं। मुगल यहाँ आए थे सत्ता के लिए नहीं, अपना उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने आए थे। अंग्रेज यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए एक साधन था, वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। और अब लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है और डेमोग्राफी बदल के भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। दुर्भाग्यवश जो वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, उससे निपटने के लिए सेक्शन 147 है BNS में, लेकिन हमने उसमें लिखा नहीं कि हाँ लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए 152 है, उसमें आजीवन कारावास, फांसी तक की सजा है, लेकिन हमने कहीं लिखा ही नहीं है इस BNS में। ऐसे लगता है कि AC के कमरे में बैठे बैठे इस BNS को बना दिया, देखा नहीं कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है। या तो एकेडमिक लोग थे जिनको जमीनी हकीकत पता नहीं कि भारत में चल क्या रहा है। तो इस, और दूसरा, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण कराने वाले इतने पावरफुल हैं, इतना पैसा है कि वो गवाहों को खरीद लेते हैं, उनको 2-4 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है, अब पैसा दे देते हैं, गवाह मुकर जाते हैं तो फिर जो है वो बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। लफ्ज़ जिहाद में एक बड़ी समस्या ये रही, हमारे यहाँ ऐसा घटिया सिस्टम है तारीख पे तारीख वाला कि बेटियां आने के लिए तैयार नहीं। भाई जिसकी बेटी लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप हो गई, वो चाहता कैसे करके यार इससे बाहर आ जाए और फिर उसका घर बस जाए, वो अपने ससुराल जाए, अपने परिवार में रहे। अब करना उसको अपना घर बसाना है। अगर वो मुकदमा लिखवा दे तो उसको अगले 10 साल तक तो उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में। पहले पुलिस उसको बार बार बुलाएगी बयान देने के लिए, और पुलिस के बाद फिर कोर्ट में बयान शुरू हो जाएगा। और पुलिस ऐसी ऐसी बातें पूछेगी जो ना वो लड़की बर्दाश्त कर पाएगी, ना वो माता पिता बर्दाश्त कर पाएंगे। उससे जो बचा रहेगा, जब वहां पे कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा, फिर जो डिफेंस जो वो और गंदे सवाल पूछेंगे। हाँ, वो और गंदे सवाल पूछेंगे, कहाँ हाथ रखा तो ये किया वो किया, कहाँ किस किया, तो दुनिया भर के सवाल पूछेंगे। तो ये सड़ी हुई व्यवस्था को हमें बदलना पड़ेगा।
ये घटिया कानून को बदलना पड़ेगा। लफ्ज जिहाद धर्मांतरण के मामले में ये क्रॉस एग्जामिनेशन और गवाहों के बयान वाला सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। आपको ये जो आप जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, लफ्ज जिहाद, धर्मांतरण, ऐसे मामलों में सीधे जिसके ऊपर आरोप है उसको पकड़िए, उसका टेस्ट करिए। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग 3 तरीके का टेस्ट है, एक नार्को टेस्ट, एक पॉलीग्राफ टेस्ट, एक ब्रेन मैपिंग टेस्ट। इन तीनों टेस्ट में अगर वो सेम बात आ रही है, उसको उठा के सजा दीजिए। सही बात। क्यों उस बच्ची को परेशान करना, क्यों उस माँ बाप को परेशान? उसके ऊपर तो पहले से ट्रॉमा पड़ा हुआ है। मैं अनेकों लफ्ज जिहाद के केसेस जानता हूं, उनके परिवार से मैं मिल चुका हूं, और मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। मैं साल में कम से कम 125 जिलों में जाता हूं, हर हफ्ते में 2 से 3 जिलों में जाता हूं, हर महीने में 10 से 12 जिलों में जाता हूं, हर साल में मैं कम से कम मेरी 120 से 130 जिले कवर कर लेता हूं। अब तक 500 जिले कवर कर चुका हूं। और लफ्ज जिहाद पूरे देश में हो रहा है, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, घुसपैठिए पूरे देश में फैलते जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट पूरे देश में हो रहा है। 0.1% ही सही, लेकिन डेमोग्राफी पर डे बदल रही है। आप अपने मोहल्ले का वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लो, आपके मोहल्ले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट जो ग्राम प्रधान वाले चुनाव में होती है और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लो, बदल चुकी है। आप अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक करो, डेमोग्राफी बदल चुकी है। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक करो, डेमोग्राफी बदल चुकी है। अपने जिले में जो जनगणना आज हो रही है, इसकी और 25 साल पुरानी जनगणना की कंपेयर करके देख लो, डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। इसके बावजूद केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही चल रहा है। और अभी भी बताया जा रहा है कि वेद पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है, गुरुकुल मदरसा एक समान है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे तुम्हारी 9 राज्यों से हस्ती मिट गई, 200 जिलों से हस्ती मिट गई, 1500 तहसीलों से हस्ती मिट गई, बॉर्डर की 300 तहसीलों से हस्ती मिट गई है, और बतौलेबाजी कर रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतने हम असुरक्षा में बैठे हुए हैं। हमारा मठ मंदिर खतरे में है, हमारा मकान दुकान खेत खतरे में है, हमारा खेत खलिहान खतरे में है, हमारा उद्योग व्यापार खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारे मंदिर खतरे में। और कह रहे नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रहे। ऐसे से झूठ और फ्रॉड इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी पढ़ा रहे हैं लोगों को, कि लोग समझ में नहीं आ रहे यार, ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है। हम जो कह रहे हैं वो सही है, या वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है। हम जो कह रहे हैं ये कहने वाले बहुत कम है, वो जो झूठ फैलाने वाले इतने हैं। भाई 5000 सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, दुनिया भर के झूठ बोल रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गुरुकुल मदरसा एक समान, बाइबल कुरान एक समान, दुनिया भर के झूठ परोसे जा रहे हैं। तो लोग वो झूठ उनको सच माने की, इस बात को सच माने। दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ। लंबा टॉपिक था, बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन एट दी एंड जो बात बताई है अश्विनी उपाध्याय ने, जो अपनी जो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं, उससे आप कितने सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज़ देखते रहिए।